अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो मेरी 3 कॉलम कैश बुक की एक और प्रॉब्लम के साथ है, जिसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स का टॉपिक है। स्टूडेंट, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको 2012 रेगुलर, जो कि मेरे बैक पर आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आज मैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज सिखाऊंगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको वक्तन फ़वक्तन मेरे लेफ़्ट पर क्वेश्चन ये नज़र भी आ रहा होगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं ये क्वेश्चन रीड करूं तो हमसे यहाँ कहा जा रहा है, फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन ऑफ सनाउल्लाह स्टोर्स, सेट अप 3 कॉलम कैश बुक एंड मेक पोस्टिंग देयर इन। 3 कॉलम कैश बुक बनानी है हमें। मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस, कैश 50,000 और बैंक ₹10,000 ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कैश का बैलेंस 50,000 जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। ये हमारे बैंक में बैलेंस है नहीं, बल्कि हमारा नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। तो इसका मतलब ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमारा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड पर या रिसीव साइड पर नहीं बैंक के, बल्कि बैंक के पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो तो 50,000 डेबिट साइड पर ही आएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होंगे, एक होगा डेबिट साइड पर जो कि कैश का होगा, और एक होगा क्रेडिट साइड पर जो कि बैंक का होगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमसे कहा जा रहा है, मार्च 1, 2012 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिट 80% ऑफ द अमाउंट इनटू बैंक। 50,000 की हमने सोल्ड की मर्चेंडाइज, जिसका कि 80% अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अगर इसका हम 80% निकालते हैं 50,000 का, जो कि 40,000 का अमाउंट आता है, ये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बाकी स्टूडेंट जो 10,000 अमाउंट है वो हमारे पास कैश ऑन हैंड है। इसका मतलब कैश 10,000 हमारे हाथ में, बैंक 40,000 और टोटल सेल हो गई 50,000। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करें? हम इसको इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि जो कैश है वो डेबिट हो रहा है 10,000 से, बैंक डेबिट हो रहा है 40,000 से, और टोटल जो हमने सेल की वो 50,000 की। इसका रीज़न हमने लिख दिया सेल्स। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते तो हम एंट्री बनाते कैश डेबिट 10,000, बैंक डेबिट 40,000 और सेल्स क्रेडिट 50,000। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ हम कैश और बैंक के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये सेल हमने रिकॉर्ड नहीं की, हमने रिकॉर्ड तो कैश और बैंक ही किया है। ये रीज़न है उसका कि कैश और बैंक डेबिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट पे कौन सा अकाउंट था? वो क्रेडिट पे अकाउंट था सेल्स। नेक्स्ट 3 मार्च चेक हमने इशू किया 10,000 का, इनवॉइस सी 23 फरवरी की, और क्रेडिट टर्म्स है 210 एंड 30। स्टूडेंट, यहाँ 210 एंड 30 के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये 210 एंड 30 का मतलब होता है कि अगर हम 10 डेज में पेमेंट कर दें, जो कि विद इन डिस्काउंट डेज हैं, तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम पेमेंट 10 डेज के बाद करें तो फिर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमें 10,000 का अमाउंट पे करना होगा। और नेट डेज जो है वो 30 हैं, 30 दिन में तो हमें लास्ट में पेमेंट करनी है। तो अगर हम 2% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो हमें 10 डेज में पेमेंट करनी होगी। तो हम यहाँ अगर डेट देखें तो इनवॉइस 23 फरवरी की थी और 3 मार्च को पे कर रहे हैं। तो अगर आप 23 से 3 मार्च डे काउंट करें तो 9 डेज बनते हैं, यानी विद इन 10 डेज में आप पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको 2% इसका डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। 10,000 का अगर आप स्टूडेंट 2% निकालते हैं तो वो अमाउंट आता है 200 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पे करेंगे वो पे करेंगे 9,800। 9,800 का चेक इशू कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक कम हो रहा है। बैंक एसिड है, एसिड कम होगा तो क्रेडिट जाएगा 9,800 से। 200 रुपये डिस्काउंट अवेल किया हमने, इसको आप परचेज डिस्काउंट कह लें या आप इसको डिस्काउंट रिसीव कह लें। मैंने आज यहाँ डिस्काउंट रिसीव लिखा है, आप सेल डिस्काउंट लिखें या डिस्काउंट रिसीव, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मैंने डिस्काउंट अलाउ, आप इसको सेल डिस्काउंट कहें या डिस्काउंट अलाउ, बेहतर तो यही है कि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ लिखें। तो यहाँ स्टूडेंट हमें 200 रुपये का जो डिस्काउंट मिल गया वो लिख दिया आपने 200 रुपये, और लायबिलिटी हमारी जो ख़त्म हो गई
वो हो गई असल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, यानी 10,000 से। मतलब अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो एंट्री पास करेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट 10,000, परचेज डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 200 और 9,800 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने यही किया, बैंक क्रेडिट किया 9,800, 200 डिस्काउंट और रीज़न आ गया अकाउंट्स पेबल। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड नहीं किया, हमने बैंक रिकॉर्ड किया है और डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड किया। अकाउंट पेबल तो उसका रीज़न है। नेक्स्ट 8 मार्च, चेक रिसीव किया 11,000 का फ्रॉम उमेर अ कस्टमर अगेंस्ट हिज इनवॉइस 11,100 फुल सेटलमेंट। स्टूडेंट, हमने मिस्टर उमेर जिससे हमने 11,000 रुपये का चेक रिसीव किया, 11,000 का चेक रिसीव किया, जबकि हमें जो उससे टोटल अमाउंट रिसीव करना था वो 11,100 था। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब हम चेक रिसीव करते हैं, जब तक वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते उसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश। इसका मतलब चेक लेने का मतलब है कि हमने कैश लिया। कैश लिया 11,000, हम जनरल एंट्री पास करें तो एंट्री पास करेंगे 11,000 से कैश डेबिट, 1,000 हमने डिस्काउंट अलाउ किया, जिसको आप कह लें डिस्काउंट अलाउ या सेल डिस्काउंट 100 रुपीज़, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया, कम हो गया, जो कि टोटल अमाउंट है 11,100। तो यहाँ कैश डेबिट किया हमने 11,000 से, 1,000 आ गया आपका डिस्काउंट अलाउ, सॉरी आपका 100 रुपीज़ आ गया डिस्काउंट अलाउ, तो स्टूडेंट यहाँ पर कैश आ गया हमारे पास 11,000, 100 हमने डिस्काउंट अलाउ किया और टोटल जो हमारे पास अमाउंट थी वो थी 11,100। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 11,100, लेकिन हम अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करते, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश, जो कि 11,000 डेबिट है, 100 डिस्काउंट अलाउ है और क्रेडिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल 11,100, जो कि उसका रीज़न आ गया। नेक्स्ट 18 मार्च को डिपॉजिट उमेर्स चेक इनटू बैंक, जो हमने चेक रिसीव किया था 11,000 का मिस्टर उमेर से, वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। और स्टूडेंट याद रखें, जब हमने चेक रिसीव किया, मैंने अभी आपको बताया कि हम उसे रिकॉर्ड करते हैं कैश। इसका मतलब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। चेक डिपॉजिट का मतलब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, और कैश डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट जाएगा। और चेक डिपॉजिट किया मतलब कैश जमा कराया, कैश कम हुआ, कैश एसेट था, एसेट कम होगा तो क्रेडिट जाएगा। तो मतलब एंट्री क्या पास की हमने, बैंक डेबिट 11,000, कैश क्रेडिट 11,000। लेकिन बैंक डेबिट हुआ तो उसके क्रेडिट पे जो अकाउंट था वो था कैश, और कैश क्रेडिट हुआ तो उसके डेबिट पे अकाउंट था बैंक। और मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि जब दोनों साइड्स पर कोई अकाउंट रिकॉर्ड हो जो कि बैंक और कैश होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री में आप लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिख देंगे, सी मीन्स कॉन्ट्रा, दोनों साइड्स पर। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है 25 मार्च को 3,000 हमने रिसीव किया शुएब से, गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 2 वीक, जबकि हम गुड्स उसको सोल्ड करेंगे 2 हफ्तों के बाद। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ कैश इंक्रीज हुआ क्योंकि कैश मिल रहा है हमें, कैश एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ तो हमने उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया 3,000 से। और गुड्स हमने सोल्ड नहीं किए, गुड्स हम बेचेंगे 2 हफ्तों के बाद। इसका मतलब ये हो गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी होती है, ये जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी को। ये तो आपको अच्छी तरीके से इल्म होगा क्योंकि ये तो मैंने बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में समझा ही दिया था। तो एंट्री हम पास कर रहे हैं कैश डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। तो कैश हमने डेबिट किया और रीज़न हमने लिख दिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लास्ट में आपसे कहा जाता है मार्च 28 को 3,000 कैश निकाला हमने पर्सनल यूज़ के लिए। कैश विड्रू किया मतलब कैश डिक्रीज हो गया, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा। कैश क्रेडिट किया और डेबिट पे हमने लिख दिया अकाउंट ड्राइंग, क्योंकि जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए स्टूडेंट अमाउंट निकालते हैं हम उसको क्या लिखते हैं, ड्राइंग। तो हमने एंट्री पास की कैश क्रेडिट और रीज़न हमने लिख दिया ड्राइंग। तो स्टूडेंट ये कैश बुक की जो तमाम रिकॉर्डिंग थी वो मैंने कर ली। अब इसको फिर एक बार मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम क्लोज डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक लाइन में ये टोटल करना है, एक ही लाइन में दोनों टोटल करना है। तो इसका अगर टोटल करते हैं, डिस्काउंट अलाउ 100, कैश 74,000, बैंक 51,000, डिस्काउंट रिसीव 200, कैश 14,000 और बैंक का 19,800।
स्टूडेंट यहाँ डिस्काउंट के कॉलम को बैलेंस नहीं किया जाता, कैश और बैंक के कॉलम को बैलेंस किया जाता है। तो कैश का जो अमाउंट था डेबिट पर वो 74,000 था, जबकि बैंक का था 14,000। इसका मतलब 60,000 की वहाँ पर कमी थी, वो हमने बैलेंस लिख दिया, जिसको हमने नाम देना है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसी तरीके से बैंक का बैलेंस था 51,000 डेबिट साइड पर, बैंक क्रेडिट साइड पर था 19,800। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है बैंक का वो है 31,200, जिसको आपने नाम दे दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई, कैश का डेबिट 74, बैंक का कैश का क्रेडिट 74, बैंक का डेबिट 51, बैंक का क्रेडिट 51। अब जो ये कैरी फॉरवर्ड अमाउंट था जो कि कैश का 60,000 और बैंक का था 31,200, तो नेक्स्ट मंथ पर ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बन जाएगा 60,000 और 31,200 जो कि बैंक का है। मार्च का मंथ था तो नेक्स्ट मंथ अब जो होगा वो अप्रैल का होगा, तो यहाँ आपने लिख दिया 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट ये मैंने एक और क्वेश्चन कैश बुक का जो कि आज ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर किया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन एक बार फिर आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।